गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो बच्चों? उम्मीद कर रहे हैं बच्चों आप लोग अच्छे होंगे और हमारे वीडियो को जरूर देख रहे होंगे। तो बच्चों आज फिर से हम हायर परचेज सिस्टम को पढ़ने का काम करेंगे, लेकिन हायर परचेज सिस्टम में आज फिर हम पढ़ेंगे व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन, जब हमारा इंटरेस्ट का रेट क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहता है, तो उस सिचुएशन में हम कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्योंकि पिछले वीडियो में बच्चों हम लोगों ने इसके एक मेथड को समझा भी था और इसके कॉन्सेप्ट को भी समझा था, और उसमें हमने एक क्वेश्चन को भी सॉल्व किया था। तो वैसे बच्चों जो हमारे वीडियो से पहली बार जुड़ रहे हैं उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है हमारा पिछला वीडियो जरूर देखें, क्योंकि बच्चों उसमें हमने जब इंटरेस्ट के रेट को कैलकुलेट कैसे किया इंटरेस्ट को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो उसके लिए मैंने 3 मेथड को पहले ही बता रखा है, और साथ ही साथ इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड के जो क्वेश्चन है उसे पहले ही उस वीडियो में सॉल्व करा चुके हैं। तो बच्चों आज जिस मेथड को हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा प्रोपोर्शन मेथड। अब यहाँ पर फिर से बच्चों आते हैं कि किस प्रकार से हम क्वेश्चन में देखेंगे कि कौन सा मेथड हमें फॉलो करना है। क्योंकि प्रोपोर्शन मेथड में मैंने साफ साफ बताया था कि अगर आपका इंस्टॉलमेंट का अमाउंट अगर आपका अनइक्वल है और पेमेंट का जो टाइम इंटरवल वो भी इक्वल है, तो वहां पर हम कौन से मेथड को फॉलो करते हैं? प्रोपोर्शन मेथड को फॉलो करते हैं। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन को, देखिएगा समझिएगा। कहता है कैश प्राइस ऑफ ए मशीन इज ₹37,400। कैश प्राइस कितना है? 37,400 है ऑन 1 जनवरी 2014 को। कोई दिक्कत नहीं है। इट्स हायर परचेज प्राइस इज ₹50,000। हायर परचेज प्राइस कितने का है? 50,000 रुपए का। तो बच्चों एक चीज मेरे को बता सकते हो कि हायर परचेज प्राइस और कैश प्राइस के बीच के अंतर क्या कहलाते हैं? हाँ सर जी, इंटरेस्ट कहलाता है। तो पहले हम इसके इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं। मेरा टोटल जो इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा? तो आपको पता है कि हायर परचेज प्राइस में से अगर हम कैश प्राइस को क्या कर दे? डिडक्ट कर दे, सब्सट्रैक्ट कर दे, तो मेरा जो आएगा अमाउंट वो क्या कहलाएगा? इंटरेस्ट कहलाएगा। देखिएगा समझिएगा। तो मेरा हायर परचेज प्राइस कितने का है? 50,000 का। कैश प्राइस कितने का है? 37,400 का। तो मेरे जो इंटरेस्ट आएंगे वो कितने आएंगे? 12,600। ये कितने साल का इंटरेस्ट है बच्चों? ये हमारे क्वेश्चन में जितना इंस्टॉलमेंट गिवन होगा उतने साल का। देखते हैं आगे क्वेश्चन को। कहता है दिस हायर परचेज प्राइस इज पेड इन 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट। कितने एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे करना है? 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट में। इसका मतलब कि जो ये इंटरेस्ट आया होगा वो कितने साल का होगा? वो 5 सालों का होगा। वो कितने सालों का होगा? 5 सालों का होगा। मेरे को बताइएगा आगे फिर क्या क्वेश्चन करता है। कहता है इन द फॉलोइंग मैनर, इस प्रकार 15,000 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, फिर कहता है 12,000 एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर, 10,000 एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, 8,000 एट द एंड ऑफ द फोर्थ ईयर और 5,000 एट द एंड ऑफ द फिफ्थ ईयर। जरा बच्चों एक चीज मेरे को बताइएगा, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इक्वल है या अनइक्वल है? सर पहला साल 15,000 है, दूसरे साल 12,000 है, तीसरे साल 10,000 है, फोर्थ ईयर में 5,000 है, फोर्थ ईयर में 8,000 है और फिफ्थ ईयर में आपका 5,000। यानी प्रत्येक साल आपकी जो अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट है वो अनइक्वल है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं। कहता है at the end of the first year, at the end of the second year, at the end of the third year, at the end of the fourth year, at the end of the fifth year, प्रत्येक साल के अंत में पे करना है। प्रत्येक साल के अंत में पे करना है। जरा पेमेंट जो इंटरवल है, इंस्टॉलमेंट के पेमेंट का जो टाइम है, इंटरवल है वो कैसा है? इक्वल है।
कौन सा मेथड है बच्चों? ये मेथड है आपका प्रोपोर्शन मेथड। अब प्रोपोर्शन मेथड के अंतर्गत ये तो मुझे 5 सालों का इंटरेस्ट है। अब प्रत्येक साल कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा बच्चों, इसके लिए फिर से हम एक फॉर्मेट को बनाएंगे। कितने कॉलम होंगे? 4 कॉलम होंगे। पहला इंस्टॉलमेंट का, कितना इंस्टॉलमेंट है? 50 इंस्टॉलमेंट है, 5 है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, फिर हमारा थर्ड इंस्टॉलमेंट, फिर हमारा फोर्थ इंस्टॉलमेंट, फिर हमारा फिफ्थ इंस्टॉलमेंट। ये 5 इंस्टॉलमेंट है। सेकेंड कहता है आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, यानी यहां पर इंस्टॉलमेंट के हम क्या देखेंगे? अमाउंट कितना आउटस्टैंडिंग है। तो मेरे को बताइएगा बच्चों, अगर मैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को पे करूंगा तो मेरा कितने का अमाउंट आउटस्टैंडिंग होगा? ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट ईयर में तो अभी तक कोई भी अमाउंट मैंने पे किया नहीं है, यानी फर्स्ट ईयर में अगर कोई भी अमाउंट पे नहीं किया है तो टोटल का टोटल जो अमाउंट होगा वो मेरा क्या फर्स्ट ईयर में आउटस्टैंडिंग माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? हाँ। और फर्स्ट ईयर में जब आउटस्टैंडिंग माना जाएगा तो टोटल मेरा अमाउंट है कितना? टोटल अमाउंट है मेरा 50,000। यानी फर्स्ट ईयर में जो आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट होगा अमाउंट का वो कितने रुपए का होगा? वो होगा आपका 50,000 का। कितने का? 1000 का। वो मेरा कितने का होगा? 50,000 का होगा। अब हम सेकेंड ईयर में आते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, फर्स्ट ईयर के लास्ट में मैं तो 15,000 का पेमेंट कर दिया होगा, तो सेकेंड ईयर का अब इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना आउटस्टैंडिंग होगा? तो हम कह सकते हैं कि 50,000 में से मैंने 15,000 का पेमेंट कर दिया, तो बचा मेरे पास कितना? 35,000 का। यानी सेकेंड ईयर का जो मेरा इंस्टॉलमेंट का आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा वो कितने का होगा? 35,000 का। तो अब जरा देखिएगा, सेकेंड ईयर के लास्ट में भी तो मैंने कितने का पेमेंट कर दिया? 12,000 का पेमेंट कर दिया। जब सेकेंड ईयर के लास्ट में 12,000 का पेमेंट कर दिया तो थर्ड ईयर में कितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा इंस्टॉलमेंट का? तो इसमें से 12,000 तो मैंने पेमेंट कर दिया, तो बचा मेरे पास कितना? 23,000 का। अब जरा ध्यान से फिर देखिएगा, थर्ड ईयर में मैंने कितने का पेमेंट कर दिया? 10,000 का पेमेंट कर दिया लास्ट ईयर में। जैसे ही थर्ड ईयर के लास्ट में मैंने 10,000 का पेमेंट किया तो फोर्थ ईयर में मेरा अब कितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट होगा? तो आप कहिएगा सर 23,000 में तो आपने 10,000 का पेमेंट कर दिया, तो अब आपके पास बचा कितना? 13,000। ध्यान से फिर समझिएगा, फोर्थ ईयर के लास्ट में मैंने फिर से कितना पेमेंट कर दिया? 8,000 का पेमेंट कर दिया। फोर्थ ईयर के लास्ट में मैंने 8,000 का पेमेंट कर दिया, तो फिफ्थ ईयर में मेरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना होगा? तो 13,000 में मैंने 8,000 का पेमेंट कर दिया, तो बचा मेरे पास कितना? 5,000। तो इस प्रकार से देखा जाए बच्चों, ये मेरा आउटस्टैंडिंग क्या है? ये मेरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट है। अगर टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट देखा जाए बच्चों तो ये आएंगे आपके 1,26,000। ये आएंगे टोटल कितने? 1,26,000। अब बच्चों इन सभी का हम क्या करते हैं? रेशियो बना लेते हैं। अगर रेशियो देखा जाए तो 50,000 है, उसके बाद 35,000 है, उसके बाद 23,000 है, उसके बाद 13,000 है, उसके बाद 5,000 है। अगर रेशियो देखा जाए बच्चों तो आपके कितने के बनते हुए चले गए? 50, 35, 23, 13 और 5। तो पहले इंस्टॉलमेंट का रेशियो तो आपके हो गए 50/, अगर इन सभी को जोड़िएगा तो 126 आएंगे। अगर इन सभी को जोड़ दीजिएगा तो कितने आएंगे? 126। तो आ जाएंगे 50/126, फिर आ जाएंगे 35/126, फिर आ जाएंगे 23/126, फिर आ जाएंगे 13/126 और फिर आ जाएंगे 5/126। अब टोटल मुझे मालूम है कि इंटरेस्ट कितने का है? टोटल 5 ईयर का इंटरेस्ट 12,600 का है। टोटल 5 ईयर का इंटरेस्ट 12,600 का है। तो क्या फर्स्ट ईयर का मैं निकाल सकता हूँ? हाँ, 12,600 इंटू 50/126, 126 खत्म हो गया, तो आपके आ जाएंगे कितने? 5 पर 30 यानी 5,000 का। सेकेंड ईयर में कितने आ जाएंगे? 12,600 इंटू
35/126 आ जाएंगे 3500 का। फिर थर्ड ईयर में आ जाएंगे 12,600 इंटू 23 डिवाइड बाय 126 आपके आ जाएंगे 2300। फिर आ जाएंगे फोर्थ ईयर में 12,600 इंटू 13/126 आपके आ जाएंगे 1300। और फिफ्थ ईयर में कितने आ जाएंगे 12,600 इंटू 5/126 आ जाएंगे आपके 500। तो इस प्रकार से देखा जाए बच्चों तो ये था हमारा प्रोपोर्शनेट मेथड, जिसके अंतर्गत जब हमारा इंटरेस्ट नहीं क्वेश्चन में गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो हम इस प्रकार से अपने क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बशर्ते क्वेश्चन में ये देख लीजिएगा कि अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट और पेमेंट कैसा है। अगर दोनों इक्वल है तो आप इनवर्स लगाइएगा, अगर एक इक्वल और एक अनइक्वल है तो प्रोपोर्शन, अगर दोनों अनइक्वल है तो आपके क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट मेथड हो जाएंगे। तो ये था बच्चों आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, यानी प्रोडक्ट मेथड के साथ। थैंक यू बच्चों।